गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फाइनल ईयर की क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट पेपर की यूनिट फर्स्ट में प्रमुख मुद्रामान एक। इसमें लास्ट क्लास में हमने स्वर्णमान व रजतमान का भाग 8 पढ़ा था। आज हम भाग 2 पढ़ेंगे। ठीक है। लास्ट क्लास हमारी स्वर्णमान के अर्थ के बारे में हो चुकी थी कि स्वर्णमान होता क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। इसका कार्य क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। आज हम पढ़ेंगे कि स्वर्णमान के रूप या इसके प्रकार कितने प्रकार हैं इसके। ठीक है, तो स्वर्णमान के जो प्रकार हैं ये है स्वर्ण चलनमान, स्वर्ण पाठ या पिंडमान, स्वर्ण विनिमयमान, स्वर्ण समतामान, स्वर्ण कोश या निधिमान। ठीक है, अब हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। स्वर्ण चलनमान की बात करते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा ये बता देती हूँ। जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा, हमने जो स्वर्ण चलनमान, स्वर्ण पिंडमान और स्वर्ण विनिमयमान, ठीक है, ये जो हैं ये स्वर्णमान वास्तविक जीवन में बहुत समय तक प्रचलित रहे हैं। और चौथा जो रूप है यानी स्वर्ण समतामान का रूप जो है ये संकट निवारण काल में, जबकि पांचवा रूप यानी स्वर्ण कोश या निधिमान सन 1945 से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना के साथ प्रारंभ हुआ। ठीक है, अब इनके विभिन्न रूपों के बारे में विस्तृत जानकारी ले लेते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा है स्वर्ण चलनमान। ठीक है, स्वर्ण चलनमान क्या है? इसमें वास्तविक जीवन में सोने के सिक्के प्रचलन में होते हैं। ठीक है, सोने के सिक्के प्रचलन में होते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सोने के सिक्के प्रचलन में होते हैं। इसमें सोने की मात्रा और शुद्धता पूर्व निर्धारित कर दी जाती है। ठीक है, इसको हम स्वर्ण टंक भी कह सकते हैं, स्वर्ण सिक्का मान भी कह सकते हैं, स्वर्ण प्रचलन मान भी कह सकते हैं, पूर्ण स्वर्णमान अथवा स्वर्णमान मुख्य आदि नाम इन्हें दे गए हैं। ठीक है, इसकी विशेषताएं हैं। प्रचलन में स्वर्ण मुद्रा, देखिए इसके अंदर चूँकि स्वर्ण ही चलता है, सोने के सिक्के ही चलते हैं और सोने की सिक्के की जो शुद्धता और मात्रा पहले से ही कानून द्वारा निर्धारित की जाती है। इस प्रकार यहाँ स्वर्ण मुद्रा प्रचलन में रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्र टंकन। सोने के सिक्कों की ढलाई स्वतंत्र एवं निःशुल्क होती है। कोई भी व्यक्ति सोना ले जाकर टकसाल में सोने के सिक्के का रूप प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है असीमित विधिग्रह है। चूँकि गोल्ड के अंदर करेंसी बन रही है, इसलिए अनलिमिटेडली आप कोई भी इसे लेने से मना नहीं कर सकता है। ये कानूनी रूप से इसे आप स्वीकार कर सकते हैं और दूसरा व्यक्ति लेने के लिए बाध्य भी है। स्वर्ण या आयात निर्यात स्वतंत्र। देश में स्वर्ण के आयात निर्यात पे कोई प्रतिबंध नहीं होता है। ठीक है, इसकी पूर्ण स्वतंत्रता होती है। नेक्स्ट है आपके सांकेतिक या सहायक मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनशील। देश में जो इसके साथ में अगर कोई सांकेतिक मुद्रा चल रही है तो वो स्वर्ण में परिवर्तनशील होना संभव है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वर्ण कोशों पर आधारित। देश में जितनी भी चलन की मात्रा है वह स्वर्ण कोशों की मात्रा के अनुसार घटती या बढ़ती रहती है। अर्थात मुद्रा की जो मात्रा है स्वर्ण जो देश में प्रचलित है वो गोल्ड रिजर्व की मात्रा के अनुसार घट बढ़ती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वर्ण का अत्यधिक महत्व। ठीक है, देश में स्वर्ण के गलाने, खरीदने, बेचने व व्यवसाय पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था का आधार क्या होता है? गोल्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सिक्के का आंतरिक व बाहरी मूल्य बराबर होता है, जो कि आप जानते ही हैं। अगर हम स्वर्ण चलन मान के गुणों की बात करें तो इसके गुण जो हैं वह हैं मूल्यों में स्थिरता। इसमें एक्चुअली में देश में चलन की मात्रा स्वर्ण कोशों पर निर्भर रहती है, अतः स्वर्ण में अत्यधिक मुद्रा का निर्गमन का भय नहीं रहता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्वर्ण के मूल्यों में स्थिरता से भी मूल्यों में स्थिरता रहती है। स्वयं संचालिता के कारण स्थिरता रहती है। क्योंकि स्वर्ण के अंदर अगर आप करेंसी को कर रहे हैं तो इसमें उतार चढ़ाव बहुत जल्दी नहीं आएगा, क्योंकि स्वर्ण की मात्रा में परिवर्तन होगा तब जाकर मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन आएगा, और स्वर्ण की मात्रा में परिवर्तन बहुत जल्दी से संभव नहीं है, इसलिए मूल्यों में स्थिरता रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वयं संचालितता।
स्वर्णमान एक स्वयं संचालित मान है जो कि आयात निर्यात में पूर्ण स्वतंत्रता व कोई प्रतिबंध न होने से जब मूल्य गिरने लगता है तो आयात कम हो जाते हैं, ठीक है, इंपोर्ट कम हो जाते हैं, एक्सपोर्ट आपके बढ़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में देश में क्या है, स्वर्ण देश में आने यानी गोल्ड आता है, ठीक है ना, देश में आने लगता है, जिससे मुद्रा की मात्रा में मनी सप्लाई आपकी बढ़ जाती है, ठीक है। इसी प्रकार मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है और मूल्य बढ़ जाएंगे। इसी प्रकार मूल्य के बढ़ने से, मान लीजिए मूल्य के बढ़ने पर वैल्यू बढ़ गई है आपकी, इसमें मूल्य के बढ़ने से निर्यात कम हो जाते हैं और आयात अधिक हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में सोना बाहर जाएगा तो आगे क्या होगा, मनी सप्लाई आपके कम हो जाएगी और ऐसे स्थिति में मूल्य गिरकर यानी जो आपके वैल्यू है वो गिर जाएगा। पहले जो कि बढ़ा हुआ था, जो वैल्यू आपकी बढ़ी हुई थी उससे क्या स्थिति आ रही है, ठीक है। आगे है सरलता। ये अत्यंत सरल मान है एक तरीके से। विनिमय, नेक्स्ट पॉइंट, विनिमय दर निर्धारण व स्थायित्व। स्वर्ण चलन मान वाले देशों में विनिमय दर का निर्धारण उनकी मुद्राओं में शुद्ध स्वर्ण की मात्रा के अनुपात में सरलता से हो जाता है। स्वर्ण के आयात निर्यात की स्वतंत्रता से विनिमय दरों में उच्चावचन सीमित होता है। जनता का इसमें विश्वास रहता है। आंतरिक एवं विदेशी व्यापार में वृद्धि होती है, ठीक है। अगर इसके दोष की बात करें तो मितव्ययता का अभाव होता है, क्योंकि आप सोने का किस में उपयोग ले रहे हैं, सिक्के को बनाने में, तो सोने के और अन्य क्षेत्रों में उपयोग क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। केवल अच्छे समय का साथी है। अच्छे समय का साथी लास्ट क्लास में हमने ले चुके हैं कि यह मान केवल अनुकूल परिस्थितियों में ही ठीक रहता है। युद्ध संकट के समय मुद्रा प्रणाली बेलोचदार होने से इसके परित्याग के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता है। युद्ध तथा मंदी के समय मुद्रा की मात्रा में स्वर्ण कोषों की अपेक्षाकृत स्थिरता होने से वृद्धि संभव नहीं हो पाती है। इसलिए प्रथम विश्व युद्ध में अनेक देशों ने इसका परित्याग कर दिया। क्योंकि इसकी मात्रा में आप अपने अनुसार परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, आपको पहले गोल्ड में परिवर्तन करना पड़ेगा, तब जाकर इसकी मात्रा में परिवर्तन होगा, और गोल्ड में परिवर्तन करना इतना आसान नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके इसमें कीमतों में स्थिरता। काल्पनिक स्वयं स्वर्ण के मूल्यों में उसकी पूर्ति के घटत बढ़त के साथ साथ उसके कीमतों में भी घटत बढ़त होती है। नई खानें मिलती हैं, सोना निकालने की विधि में परिवर्तन आता है, आयात निर्यात आदि से सामान्य कीमतों में भी तीव्र परिवर्तन आता है। फोर्थ पॉइंट है सहयोग के अभाव में स्वचालिता असंभव। स्वर्ण चलन मान में स्वचालिता कायम रखने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक होता है, पर जब सहयोग ना रहे, प्रत्येक देश स्वर्ण संग्रह की दृष्टि से स्वर्ण के आयात को बढ़ावा दे और निर्यात पर प्रतिबंध लगा दे तो स्वयंचालिता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है सहयोग के अभाव में स्वचालिता असंभव। ये कंप्लीट हो गया है। आगे है आधुनिक युग में असंभव एवं अनावश्यक। आधुनिक युग में चूँकि आप जानते हैं कि मुद्रा की मांग में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। अब हम देखें इसमें कि स्वर्ण की पूर्ति आप बढ़ाए बगैर मुद्रा की मांग में वृद्धि नहीं कर सकते हैं, तो इस आधार पे आधुनिक युग में यह असंभव और अनावश्यक हो चुकी है। नेक्स्ट है लोचता का अभाव। सीधी सी बात है, आप मुद्रा की अगर मांग बढ़ रही है तो ऐसी स्थिति में भी आप इसकी सप्लाई नहीं बढ़ा सकते हो, क्योंकि आपको गोल्ड आपके पास में होना चाहिए, ठीक है, रिजर्व के रूप में गोल्ड आपके पास में होना चाहिए, तभी आप मुद्रा की मात्रा बढ़ा पाओगे। अविकसित व विकासशील देशों के लिए यह है अनुपयुक्त है, क्योंकि वह वैसे ही गरीब देश हैं और अगर वह अपने स्वर्ण का उपयोग सिर्फ सिक्के बनाने में करेंगे तो अन्य चीज़ों में इसका उपयोग सीमित हो जाएगा। इस वजह से ये अविकसित देशों के लिए एक तरीके से अनुपयुक्त हैं, ठीक है। स्वर्ण मान के जो गुण और दोषों को हमने पढ़ा है, इसके बाद में इन गुण दोषों के आधार पे स्वर्ण मान के और भी अन्य रूप का विकास होता गया। नेक्स्ट पॉइंट जो हम पढ़ रहे हैं, स्वर्ण मान के अलग रूप का क्या अध्ययन कर रहे हैं, जो कि है स्वर्ण पाठमान, ठीक है। स्वर्ण पाठमान के अंतर्गत स्वर्ण मुद्रा के स्थान पर सांकेतिक या पत्र मुद्रा का प्रचलन होता है, ठीक है। देखिए वहाँ वाले ऊपर जो हमने पढ़ा था उसमें गोल्ड आपके प्रचलन में रहता है, ठीक है ना।
वो मुद्रा के रूप में, लेकिन यहाँ मुद्रा के रूप में गोल्ड प्रचलन में नहीं रहता है, ठीक है ना। यहाँ सांकेतिक या पत्र मुद्रा का प्रचलन होता है, लेकिन मुद्रा अधिकारी करेंसी को विधान द्वारा निर्धारित दर पर निश्चित तौल के स्वर्णपिंड या पाठ में परिवर्तित करने को बाध्य होता है, ठीक है। चलती तो सांकेतिक मुद्रा है, ठीक है, लेकिन उस मुद्रा को जो मौद्रिक अधिकारी है वह कानून द्वारा स्वर्णपिंड या पाठ में परिवर्तित कर सकता है। भारत में 1927 में हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर इसे अपनाया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। स्वर्ण पाठमान की विशेषता है। स्वर्ण पाठमान की विशेषताओं की बात करें तो पहला पॉइंट है स्वर्ण के सिक्के चलन में नहीं, जैसे हमने लास्ट वाले उसमें पढ़ा था कि वहाँ स्वर्ण के सिक्के चलते थे, यहाँ स्वर्ण सिक्के नहीं चलेंगे, कोई सांकेतिक मुद्रा चलती है। इसके पीछे मौद्रिक अधिकारी उसको गोल्ड में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मुद्रा की स्वतंत्र ढलाई या टंकन संभव नहीं है, क्योंकि गोल्ड में बन नहीं रहा है, किसी सांकेतिक मुद्रा या पत्र मुद्रा में बन रहा है। तो अगर इससे स्वतंत्र ढलाई होगी तो ऐसी स्थिति में मनी सप्लाई तो बढ़ जाएगी, इसलिए इसकी स्वतंत्र ढलाई नहीं होती है, ये गवर्नमेंट के अंडर में इसकी ढलाई होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट सांकेतिक या पत्र मुद्रा को पूर्व निर्धारित दरों पर सोने की सलाखों में बदलने का आश्वासन, क्योंकि इसमें जनता जब चाहे तब स्वर्ण पाठ का क्रय विक्रय कर सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट चलन मुद्रा के पीछे 100% स्वर्ण कोष नहीं अपितु एक निश्चित प्रतिशत स्वर्ण कोष रखा जाता है, ठीक है। इसमें आप ऐसा नहीं है कि जितनी मुद्रा निकाली गई है उसका 100% आप गोल्ड के रूप में रखेंगे, उसका कुछ निश्चित अनुपात ही गोल्ड के रूप में रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वर्ण का आयात निर्यात स्वतंत्र, इसमें भी स्वर्ण के आयात निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। आगे है स्वर्ण पाठमान के अगर गुणों की बात की जाए तो यह मुद्रामान स्वर्ण चलनमान की अपेक्षा मितव्ययी है। चलनमान जो हमने लास्ट पढ़ा उसकी अपेक्षा यह मितव्ययी है। क्यों है मितव्ययी? क्योंकि आप सोने का अन्य चीज़ों में उपयोग कर सकते हैं, अब आपको सोने के सिक्के बनाने की ज़रूरत नहीं है। लोचपूर्ण है, लोचपूर्ण इसलिए है क्योंकि आप आवश्यकता अनुसार मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन कर सकते हो, ठीक है। और ये परिवर्तन कैसे है? क्योंकि आपको स्वर्ण कोष रखना होता है, इस स्वर्ण कोष के आधार पे आप क्या करते हैं, मनी सप्लाई बढ़ाते हैं। तो आप ये जो अनुपात मान लीजिए 8:8 में आपने स्वर्ण कोष ये गोल्ड रिजर्व रखा और इधर मनी सप्लाई बढ़ाई। आप चाहे तो ये अनुपात भी चेंज कर सकते हैं और 1:5 या 1:10 कुछ भी कर सकते हैं, यानी अनुपातों में परिवर्तन हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वर्ण के आयात निर्यात पर कोई प्रतिबंध न होने से वह स्वयं संचालित मान है। इसमें कोई प्रतिबंध नहीं होता है, गोल्ड इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। जनता का विश्वास रहता है क्योंकि उन्हें पता है कि वह निश्चित मात्रा में स्वर्ण में परिवर्तन की गारंटी उनको मिलती है और मूल्य में स्थिरता रहती है, ठीक है। सरल है, समझने में कठिन नहीं है। स्वर्ण का प्रयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि सार्वजनिक लाभ के लिए होता है, क्योंकि स्वर्ण थोड़ी थोड़ी मात्रा में व्यक्तियों के पास नहीं बल्कि बड़ी मात्रा में सरकार के पास जमा कोष के रूप में रहता है। मैं बार बार कह रही हूँ, इसके अंतर्गत गवर्नमेंट क्या करती है कि एक रिज़र्व रखती है, गोल्ड रिज़र्व रखती है और उसके बिहाफ पर इतनी ही मात्रा में मनी सप्लाई निकाल देती है, ठीक है ना। ये तो यानी ये जो गवर्नमेंट के पास में पूरा का पूरा गोल्ड है, लोगों के पास में गोल्ड नहीं मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, या बहुत कम मात्रा में मिलेगा। संकट काल में स्वर्ण का संग्रह व्यक्तियों की अपेक्षा सरकार के पास होना अधिक अच्छा है। नेक्स्ट पॉइंट मूल्यों का स्थायित्व बना रहता है क्योंकि मुद्रा की मात्रा में ना तो अत्यधिक परिवर्तन होता है ना कमी हो पाती है। स्वर्ण पाठमान के अगर दोष की बात हम करते हैं तो ये भी क्या है, अनुकूल समय का साथी है। संकट काल में इसका उपयोग साथ नहीं देता, क्योंकि इसमें आपको कहीं ना कहीं गोल्ड तो रखना ही पड़ेगा रिजर्व के रूप में, ठीक है। तो इसलिए ये संकट काल में इस स्वर्ण चलनमान की जो दोष है वो दोष इसमें भी आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट स्वयं संचालितता सैद्धांतिकी है। व्यवहार में अनेक प्रतिबंध व असहयोग से भ्रमात्मक सिद्ध होती है। जनता के विश्वास में कमी होती है। क्यों होती है? क्योंकि प्रचलित मुद्रा का आंतरिक मूल्य बाहरी मूल्य से कम होता है और परिवर्तनशीलता केवल निश्चित शर्तों पर ही मिलती है। ऐसा नहीं है कि हर कोई गया और गवर्नमेंट के पास में और अपने जो भी मुद्रा उसको गोल्ड में कन्वर्ट करवा पाएगा, ऐसा नहीं है। उसमें कुछ शर्तें होती है और निश्चित मात्रा में ही मिलता है। नेक्स्ट है मितव्ययता का अभाव।
मितव्ययी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्वर्ण कोष गवर्नमेंट अपने पास में रखती है तो वो पड़े हुए रहते हैं, यानी उनका कोई यूज़ तो नहीं आ रहा होता है ना, ठीक है, तो वो बेकार पड़े हुए रहते हैं। सिर्फ लोचता भी सीमित होती है। ऐसा भी नहीं है कि आपने थोड़ा सा ही गोल्ड अपने पास में रखा और बहुत अधिक मात्रा में आप मनी सप्लाई बढ़ा पाएंगे, इतनी भी लोचपूर्ण नहीं है। आपको इसका अनुपात कुछ ना कुछ तो रखना ही पड़ेगा, और उस अनुपात में आप चेंज बहुत अधिक मात्रा में नहीं कर सकते हैं। और ये मान भी गरीब देशों के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है, क्योंकि सोने को वो रिजर्व के रूप में रख रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं, स्वर्ण विनिमय मान। स्वर्ण विनिमय मान का सर्वप्रथम उपयोग हॉलैंड में 1877 में किया गया था, ठीक है। इसका भारत में ये 1932 के बाद विशेष रूप से लोकप्रिय रहा। भारत में 1900 में स्थापित हुआ और 1927 तक, है ना, 1927 तक भारत में ये चलता रहा। 1927 के बाद में स्वर्ण पाठमान आपके चल रहा था, ठीक है। इसमें क्या होता है, यह वह मुद्रा मान है जिसमें देश की करेंसी ना तो स्वर्ण मुद्रा में और ना स्वर्ण पिंडों में परिवर्तित होती है, किंतु देश की केंद्रीय बैंक या मुद्रा अधिकारी देश की करेंसी को एक विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करने को बाध्य होता है, जो स्वयं एक निश्चित दर पर सोने में बदली जा सकती है। अर्थात इसमें करेंसी का स्वर्ण से कैसा संबंध है, अप्रत्यक्ष संबंध हम कह सकते हैं, ठीक है। स्वर्ण विनिमय मान के भी दो रूप है, शुद्ध स्वर्ण विनिमय मान और मिश्रित स्वर्ण विनिमय मान। नेक्स्ट आगे चलते हैं, स्वर्ण विनिमय मान की विशेषताएं। चूंकि इसमें भी क्या है, देश में कागजी व सांकेतिक मुद्रा प्रचलन में होती है और स्वर्ण में परिवर्तनीय नहीं होती है। देश की प्रधान मुद्रा को एक निश्चित दर पर स्वर्ण मान वाले देश की मुद्रा से जोड़ दिया जाता है, जो स्वयं स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है। इस प्रकार देश की मुद्रा का स्वर्ण से संबंध प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष होता है, यानी आपकी मुद्रा को किसी ऐसे देश की मुद्रा से जोड़ दिया जाता है जो वह मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनशील हो, ठीक है ना। तो स्वर्ण के साथ में आपका जो रिलेशन है, आपकी करेंसी का जो, अगर हम बात करें आपकी करेंसी का जो अगर रिलेशन है, वो रिलेशन गोल्ड के साथ में अदर देश की करेंसी आ गई और फिर उसके बाद में फिर गोल्ड के साथ में रिलेशन आ रहा है। डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, यह है इनडायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। स्वर्ण के आयात निर्यात पर प्रतिबंध होता है। और स्वर्ण क्या है, यहाँ पर स्वर्ण ना तो विनिमय का माध्यम होता है, ना मूल्य का मापक रहता है। यह अप्रत्यक्ष रूप से सभी वस्तु और सेवाओं का मूल्य सोने की कीमत द्वारा निश्चित होता है। आंतरिक चलन में स्वर्ण से कोई संबंध नहीं है। स्वर्ण विनिमय मान के गुण क्या है, ये प्रणाली मितव्ययी है, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मितव्ययी का मतलब आप समझ ही रहे होंगे। नेक्स्ट लोचपूर्ण भी है, क्योंकि आप क्या कर सकते हैं, सांकेतिक मुद्रा का निर्गमन करने के लिए आपको कोई कोष नहीं रखना होता है, अतः सरलता से आप मनी सप्लाई बढ़ा सकते हैं। स्वर्णमान के सारे लाभ मिलते हैं इसमें, गरीब राष्ट्र भी इसे अपना सकते हैं। सरकार को आर्थिक लाभ मिलता है, क्योंकि विदेशों में रखे जाने वाले कोषों पर सरकार को ब्याज मिलता है, तथा विदेशी विनिमय खरीद बिक्री में अंतर का लाभ कमाती है। विदेशी विनिमय दर में स्थिरता रहती है, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान आसान रहते हैं। स्वर्ण विनिमय मान के दोष की अगर हम बात करें, जटिल है, साधारणतः समझ में नहीं आती, जनता का विश्वास भी नहीं होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि देश में जो मुद्रा चल रही है वह सांकेतिक है और अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा है, ठीक है। आप गोल्ड में तो कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, आप किसी ऐसे देश की मुद्रा में कन्वर्ट करेंगे, उस देश की मुद्रा में कन्वर्ट करेंगे जिसकी मुद्रा गोल्ड में परिवर्तनशील है, ठीक है। स्वर्ण चालकता का अभाव है, क्योंकि स्वर्ण की आयात और निर्यात की स्वतंत्रता नहीं होती है। आधार देश की मुद्रा प्रणाली को खतरा रहता है, क्योंकि जिन देशों की मुद्रा का संबंध जुड़ा होता है उनमें स्वर्ण की एकाएक मांग बढ़ जाए तो स्वर्ण कोषों की सीमितता से संकट उत्पन्न हो सकता है। नेक्स्ट है, देश की मुद्रा का चलन विदेशी चलन पर आश्रित रहता है। अगर आधार देश में स्वर्ण मान टूट जाता है तो आधारित देश के लिए संकट उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। जैसे कि 1931 में इंग्लैंड के द्वारा स्वर्णमान का परित्याग कर दिया गया, तो भारत को भी इसे त्यागना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है, आंतरिक मूल्यों में स्थिरता नहीं रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है, कोषों की क्षति का भय बना रहता है, क्योंकि जिस देश में सरकार स्वर्ण कोष रखती है, अगर वहाँ का केंद्रीय बैंक फेल हो जाए तो हानि हो सकती है। नेक्स्ट से अधिक मितव्ययितापूर्ण भी नहीं है ये,
इसकी जटिलता बहुत है और उस जटिल चीज़ों को बनाए रखने के लिए कोष रखना पड़ता है जो कि खर्चीला होता है। हिल्टन यंग आयोग ने भारत में स्वर्ण विनिमयमान की इसके खर्चीलेपन के कारण इसकी तीव्र आलोचना की है। ठीक है, स्वर्ण विनिमयमान की कार्यप्रणाली में विकास आप देख ही लीजिएगा इसके अंतर्गत कि ये इसको कुछ अर्थशास्त्रियों ने तो बहुत अच्छा बताया है और कुछ एक इसकी ने इसकी कमियां भी यहाँ पर जाहिर की हैं। स्वर्ण विनिमयमान का विकास हुआ ये आपको मैंने बता ही दिया है, सबसे पहले इसे हॉलैंड में स्टार्ट किया गया था। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।